नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रमिला कुमारी प्रजापति स्वागत करती हूँ आप सभी का प्रमिला की पाठशाला में। आशा करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और अपने अपने एग्जाम्स की तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पे हम डिस्कस करते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम रिलेटेड मैथमेटिकल प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन, साथ ही साथ हम स्कूल और कॉलेज लेवल के भी मैथमेटिक्स का डिस्कशन करते हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। तो बच्चों, जैसे कि आपको पता है कि आपके JEE के एग्ज़ाम्स का डेट जो है वो नज़दीक आते जा रहा है। तो जैसे जैसे नज़दीक आते जा रहा है वैसे वैसे आपका शायद प्रेशर बढ़ते जा रहा है। प्रेशर बढ़ रहा है कि नहीं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। देखिए, यहाँ पे इस वीडियो में हम आपके कंप्लीट एग्ज़ाम का जो पैटर्न है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ हम जो मैथ्स में कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं, आपको कौन से चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है, कौन से चैप्टर को छोड़ देना है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो कोशिश करिएगा कि आपके पास जितने टॉपिक्स है उसे पढ़िए, लेकिन आप डिटेल में समझिएगा कि आपको कौन से टॉपिक पे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है। जब JEE के एग्ज़ाम का पेपर आपको मिलता है तो आपको टोटल टाइम कितना दिया जाता है पेपर सॉल्व करने के लिए? 3 आवर्स। ठीक है, इस 3 आवर्स को आपको अरेंज करना है आपके वे में। कैसे आप उसे अरेंज कर सकते हैं? आपके क्वेश्चन पेपर को टोटल 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहले होता है कि रेस्पेक्टिव ब्रांच, आप जिस ब्रांच से है उस ब्रांच से क्वेश्चन आएंगे। नेक्स्ट होता है मैथमेटिक्स, जो कॉमन होता है सबके लिए। फिर आता है आपका इंजीनियरिंग ग्राफिक्स और फिर बेसिक कंप्यूटर। ठीक है, तो स्क्रीन पे आप देख रहे होंगे जो आपके ब्रांच है, यहाँ पे टोटल 50 क्वेश्चंस होते हैं। ईच क्वेश्चन 4 मार्क्स। ठीक है, तो दैट मीन्स 50 क्वेश्चन है तो टोटल 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 200 मार्क्स का आपका ब्रांच का क्वेश्चन होता है। यहाँ पे आपको क्या करनी है, आपको ब्रांच, आप जिस ब्रांच से है उस ब्रांच को आपको अच्छी तरह पढ़ना है फर्स्ट। नेक्स्ट होता है आपका मैथमेटिक्स, यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चंस होते हैं और ये टोटल होता है 120 मार्क्स का। दैट मीन्स आफ्टर ब्रांच जो सेकेंड प्रेफरेंस आपको देना है वो है मैथमेटिक्स का। नेक्स्ट होता है इंजीनियरिंग ग्राफिक्स, जिसमें आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, ईच ऑफ 4 मार्क्स, दैट मीन्स 40 मार्क्स। और फिर आता है बेसिक कंप्यूटर, जिसमें भी आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, 40 मार्क्स। तो ये टोटल मिला के हो जाते हैं 400 मार्क्स। अब हम आते हैं कि अगर आपके क्वेश्चंस करेक्ट होते हैं तो आपको कितना मार्क्स मिलता है, और अगर रॉन्ग होता है या फिर इनकरेक्ट होता है तो आपको कितने मार्क्स मिलते हैं। तो देखिए, ईच करेक्ट क्वेश्चंस के लिए आपको 4 मार्क्स मिलता है, और अगर आपका आंसर इनकरेक्ट हो जाए तो 1 मार्क्स डिडक्ट होता है। ठीक है, तो इस पेपर में दैट मीन JEE में आपका नेगेटिव मार्किंग रहता है। तो कोशिश करिएगा कि आप उसी आंसर को अटेम्प्ट करें जो आंसर आपको पता है। तुक्का मत मारिएगा, तुक्का मारना कभी कभार रिस्क हो जाता है, कभी कभार लक फेवर करता है लेकिन हमेशा फेवर नहीं करता। अगर आप श्योर नहीं है उस आंसर को लेके तो कभी उसे टिक मत करिएगा, क्योंकि आप वहाँ पे 1 मार्क लॉस कर सकते हैं। तो आपको वही आंसर करना है जो आपको लगे कि यस ये करेक्ट है। नेक्स्ट हम आते हैं मैथमेटिक्स पेपर पे, जहाँ हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे कि कौन से चैप्टर से कितने मार्क्स आते हैं। तो चलिए हम देखते हैं कि मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर में कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आता है। तो बच्चों, यहाँ पे हमने मैथमेटिक्स के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट एनालिसिस किया है 2024 से लेके 2021 तक का। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे कि कौन से चैप्टर से कितना मार्क्स आ रहा है, जिससे आपको पता चले कि आपको कौन से चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो देखिए, अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारे ये जो है ये हमारे सिलेबस है। इसमें कुछ टॉपिक्स है जो आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जैसे सेट थ्योरी, ये आपको नहीं चाहिए। तो पहला जो है वो है रिलेशन एंड फंक्शन, जिसमें से आप अगर देखें तो 22 में एक क्वेश्चन आया है। ठीक है, तो आप चाहें तो इसे पढ़ें या फिर आप इसे स्किप कर सकते हैं। नेक्स्ट है लॉगरिथम से एक क्वेश्चन आया है, वो भी 2022 में। कम्प्लेक्स नंबर में आपका 24 में 2 क्वेश्चन आया है, 23 में 2 क्वेश्चंस आए हैं, 22 में एक क्वेश्चन आया है और 21 में 3 क्वेश्चंस आए हैं। सिमिलरली अगर हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन को देखें तो 24 में आपके 2 प्रॉब्लम्स है, 23 में 3 है, 22 में 2 आया है और 21 में एक क्वेश्चन है। सीक्वेंस एंड सीरीज से आपके 24 में 3 क्वेश्चंस है, 23 में 1 है, 22 में 1 है और 21 में भी 1 है।
ट्रिग्नोमेट्रिक में देखिए आपका 24 में 4 क्वेश्चंस आया है, 23 में 3 क्वेश्चंस, 22 में भी 3 और 21 में भी 3। नेक्स्ट है स्टेटिस्टिक्स में 2024 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 23 में एक क्वेश्चन है, 22 में 3 क्वेश्चन है। डिफ्रेंसिएशन में देखिए हर ईयर में क्वेश्चंस है, 24 में 3 है, 23 में 2 है, 22 में 3 है और 21 में 2 है। नेक्स्ट आपका आता है स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन से 24 में आपके 2 क्वेश्चंस है, 23 में नहीं है, 22 में नहीं है और 21 में भी नहीं है। नेक्स्ट सर्कल, 24 में एक क्वेश्चन है, 23 में नहीं है, 22 में एक है और 21 में 2 क्वेश्चंस हैं। कोनिक सेक्शन से आपका 24 में एक भी क्वेश्चन नहीं है, 23 में 3 है, 22 में एक है और 21 में 4 क्वेश्चन आपके कोनिक सेक्शन से आए हैं। सिमिलरली परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन देखिए तो 24 में आपके पास 3 क्वेश्चंस है, 23 में एक क्वेश्चन है, 22 में 3 क्वेश्चन है और 21 में 2 क्वेश्चन है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन से सिर्फ आपका 2022 में एक क्वेश्चन आया है। लिमिट एंड कंटिन्यूटी यहाँ पे आपके 3 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे भी 3 है, 22 में एक भी नहीं है, 21 में एक क्वेश्चन है। एप्लीकेशन ऑफ डिराइवेटिव्स में 2024 में एक क्वेश्चन आया है, बाकी में नहीं है। इनडेफिनिट इंटीग्रल में 2024 में आपका क्वेश्चन नहीं है, 23 में 3 क्वेश्चन है, 22 में एक है और 21 में एक है। मैट्रिक्स में अगर आप देखें तो 24 में एक क्वेश्चन है और 22 में एक क्वेश्चन है। डिटर्मिनेंट का एवरी ईयर में एक एक क्वेश्चन आया है। इनडेफिनिट इंटीग्रल का 2 क्वेश्चन है आपका 24 में, 23 में 2 है, 22 में 3 है और 21 में 3 है। मेंसुरेशन का 24 में क्वेश्चंस नहीं है लेकिन 23 में 4 क्वेश्चंस है, 22 में 1 क्वेश्चन है और 21 में 3 क्वेश्चन है। बाइनोमियल थ्योरम से हर ईयर एक एक क्वेश्चन आता है। 3D से आपका एक क्वेश्चन आया है 2024 में और एक क्वेश्चन आया है 2021 में। कार्टेशियन सिस्टम ऑफ रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। तो अभी आपको पता चल गया होगा कि आपको कौन से चैप्टर को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देनी है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया होगा और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी अगर हेल्पफुल रहा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सब्सक्राइब करना बहुत आसान है, सिर्फ आपको सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना है और बेल आइकन को क्लिक कर लीजिएगा ताकि मेरे वीडियोस के आने वाले नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए कीप प्रैक्टिसिंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू।